नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। डेईवाला में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य तय करने और वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आज किसान कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसानों ने शुगर मिल गेट पर सांकेतिक रूप से धरना देते हुए सरकार को चेतावनी दी है। देख रहे हैं कि आज किसानों की हालत पूरे देश में क्या है। किसान सड़कों पर है। इस सर्दियों में भी आज लोग देख रहे हैं कि पिछले 40 से 50 दिन होने वाले हैं, लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही। आज हम सब लोग किसान कांग्रेस के बैनर तले जो शुगर मिल में बैठे हैं, हम ये मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जो पिछले इलेक्शन हुए जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर ये कहा था कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 15 दिन तक उनके खातों में पहुंच जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई ये बात नहीं की थी। ये एक्ट में प्रावधान है कि गन्ना किसानों का मूल्य 15 दिन के अंदर उनके खातों में पहुंच जाना चाहिए, परंतु आप देख रहे होंगे कि आज मिल चले हुए 1.5 महीना होने वाला है और अभी तक सीसी लिमिट सरकार ने पास नहीं करी। जब सीसी लिमिट पास होती है तब ये लोग गन्ने का मूल्य देते हैं। हमने कम से कम 62,000 से 65,000 कुंटल गन्ने की बोरियां बन चुकी हैं। हमारा 15 करोड़ के करीब पेमेंट बन चुका है जो हमें टेकिंग अमाउंट मिलना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो कि जनवरी का महीना है, आज मिल भी बंद हो चुकी है। 2 दिन के लिए सफाई है। अभी गन्ना जिन लोगों का जाना था, गेहूं बुआई होनी थी, वो नहीं हुई। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और ये हमारी मुख्य। उत्तराखंड सरकार ने आज तक भी अपने किसानों का गन्ने का रेट तय नहीं किया है और 1.5 माह हो गया इन्होंने भुगतान भी नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि 450 रुपये कुंटल प्रति गन्ने का रेट हो, और जब से भाजपा सरकार आई उत्तराखंड में तब से इस गन्ने का रेट 1 भी रुपया नहीं बढ़ा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि भाई किसानों को ठगा ना जाए। हमारी जो पर्चियाँ हैं उसमें हमारा रेट मूल्य दर लिखा जाए, और ये जो पर्चियाँ दे रहे हैं उसमें मूल्य नहीं लिख रहे हैं। ये हमारे साथ दुर्भाग्य, किसान के साथ शोषण है। और हम आज धरने के माध्यम से जो दिल्ली में बैठे हुए हैं किसान, उनका भी हम समर्थन करते हैं। 3 काले बिल है जो उसको वापस लेने की मांग करते हैं। जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने आम जनसभाओं में ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनेंगे और उसके बावजूद आप दिल्ली में देख रहे हैं किसानों की क्या हालत है। और आज हम दिल्ली की बात करूँ, मैं तो एक डोईवाला इस फैक्ट्री की बात करूँगा कि आज इसको चले हुए 1.5 महीना हो गया और 15 दिन की बात तो इसके 1.5 महीने में भी कोई भी कार्रवाई किसान के लिए नहीं हुई है, ना कोई भुगतान हुआ है, ना कोई अभी उसकी कार्य प्रगति पर है। इसलिए ये बहरी गूंगी सरकार है। किसान आज इसको चेताने के लिए यहाँ पर सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ पर आए हैं कि किसी तरह से सरकार किसानों का इस तरह से उत्पीड़न ना करे, इनको ना सताए। ये रीढ़ की हड्डी है। किसान अगर बर्बाद हो गया तो इस देश की स्थिति कुछ और होने वाली है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसमें जागे और किसानों को इस तरह से बेवजह परेशान ना करे कि किसान मेहनत का लोग हैं, मेहनत करते हैं और आज उनको यहाँ पर बैठने का शौक़ नहीं है कि वो अपने घर बार छोड़कर यहाँ पे बैठे, दिल्ली की ठंड में बैठे। आप जिस तरह से देख रहे हैं आज किसान की हालत पूरे देश के अंदर क्या है। तो मेरा फिर निवेदन है कि जो जिम्मेदार लोग हैं आज वो अपनी जो उन्होंने वादे किए थे उन जिम्मेदारियों पे आएँ और इस जनता के लिए भला करें। धन्यवाद। लाल कुआं में अखिल भारतीय किसान महासभा ने शहीद स्मारक लाल कुआं में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें व्यापक पैमाने पर किसानों की भागीदारी हुई। धरने की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। यहाँ पर हम जो है मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, काले कानून बनाए हैं, और इनको निरस्त किए जाने के लिए और एमएसपी को जो है उसको कानून उसके लिए कानून बनाए जाने के लिए कानून के दायरे में एमएसपी को लाए जाने, और जो पूरा देश में अनाज, साग सब्जी, फल और तमाम जो उत्पाद किसान पैदा करता है उसको जो है जो एमएसपी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको जो है वो मिले। और जो मोदी सरकार ने बड़े कॉरपोरेट को, व्यापारियों को जो खुली छूट दी है किसानों की उपज को कौड़ियों के भाव खरीदने के लिए, ये बंद हो। और उन्हें जो है जो मंडियों को बंद कर या आरएफसी जो अनाज खरीदती है, मंडियों से अनाज खरीदती है, धीरे धीरे मोदी सरकार उसको भी जो है समाप्त करने जा रही है, जिससे जो है आने वाले समय में
जो यह जो कंट्रोल का राशन पूरे देश के नागरिकों को, गरीबों को जो मिलता है, और वो जो है पीडीएस के तहत जो राशन मिलता है कंट्रोल का, वो उसको भी जो है ख़त्म करने जा रही है। तो इसलिए जो आज का जो हमारा धरना है, आज क्योंकि 8वीं दौर की वार्ता किसानों की, हमारे किसान नेताओं की आज होनी है सरकार के साथ, लेकिन सरकार जो है अपनी जो है वो हठधर्मी, मोदी सरकार नहीं हठधर्मी नहीं छोड़ रही है। और दूसरी बात, जो 70 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं, और इतनी ठंड में, बारिश में, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग जो है, और जो वहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे देश भर से वहाँ दिल्ली में जो है जो उनका जमावड़ा है, जो पड़ाव है, और इतने 70 से अधिक लोग जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जो है, मोदी और अमित शाह कृषि मंत्री, और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जी ने भी जो है एक शब्द जो है उस पर जो है शोक व्यक्त नहीं किया, और यह बड़े मोदी सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात। लाल कुआं में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन आज प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम चरण में 25 आशा वर्करों का टीकाकरण किया गया, जिसमें ड्राई रन का प्रयोग सफल रहा। हालांकि एक स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाने के बाद अस्वस्थ होने के कारण उसे तत्काल एम्बुलेंस से सोबन सिंह बेस चिकित्सालय हल्द्वानी भेजा गया। मैं ठीक हूँ, इस टाइम कोई परेशानी नहीं है, और सभी चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। जैसे अंदर जाते हैं हमारा नाम लिख रहे हैं, वो आईडी कार्ड देख रहे हैं और पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं। सैनिटाइज़र हो रहा है, और आगे को बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी सैनिटाइज़र हो रहा है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अंदर जहाँ पर टीका लग रहा है वहाँ पर भी जो टीका लगाने वाली दीदी हमारी बहुत अच्छी है और अच्छे से लगा रहे हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे कमरे में जाना है, वहाँ पर भी अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज़र धो रहे हैं। वहाँ पर भी लोग हमारी केयर अच्छी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कहीं आपको कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है, और ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं चक्कर आना या उल्टी होना या पेट में दर्द, खुजली वगैरह, जलन, और बाकी सब सुविधाएं अच्छी है। आपकी रिपोर्ट आ गई? अब जब इंजेक्शन लग रहा है तो मतलब खुद को पहचाने, आधा घंटा हम उनके साथ, डॉक्टर के साथ बैठे हैं, और हमें कोई महसूस नहीं है कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ रहा है हमें इस इंजेक्शन से। तो इस सफल ही है, लगा लीजिए। फिर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अगर होने वाला होता तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टीकाकरण का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसमें हमारे पास 25 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जा रहा है। उसमें से अभी लगभग हमारे 20 लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है, शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। एक पेशेंट है जिसको कुछ दिक्कत हो रही थी, उसको हमने बेस चिकित्सालय हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है, और वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया गया, और वहाँ पर वो उनका बेड तैयार है, तो यहाँ से हमने उनको प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं, और पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं, और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो रही है, और शांतिपूर्ण सारा कार्यक्रम संपन्न हो अच्छा, ये वैक्सीन जाएगा। अभी देखना चाह रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ कैसी हैं, और हमारे क्या क्या लूज पोल हैं, उन चीज़ों को भरने के लिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर 28 दिन के बाद इनको दोबारा टीकाकरण किया जाएगा। 2 टीके लगने हैं इनको, और उनके पास मोबाइल में मैसेज आएंगे, मैसेज के बाद ही ये सारी प्रक्रिया। काशीपुर सरकारी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ड्राई रन वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा फ्रंट लाइन में रहने वाले 25 स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर पंजीकरण किया गया। 25 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो लिस्ट हमारे पास आई है, उसमें 25 लोगों का आज बुलाया गया है। उनके मोबाइल पर मैसेज गई है, वो लोग आएंगे आज। और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए 3 रूम का सेटअप तैयार किया गया है। एक तो वेटिंग एरिया है, जहाँ पर हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके पास वो पासपोर्ट या आधार नंबर से उसको चेक करेंगे, फिर अंदर दूसरे जगह रूम में जाने के बाद वहाँ इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ भी टिक लगती है। फिर तीसरे जगह टीकाकरण होती है, वहाँ टीकाकरण करने के बाद इसको 25 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं, आधे घंटे तक हम रखेंगे उसको। अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो हमारे वहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं जो उसकी मैनेजमेंट करेंगे। सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में किसानों ने आज काले कृषि कानूनों के विरोध में
विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान लंबे समय से दिल्ली सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलनरत है तथा देश भर के किसानों में भारी आक्रोश है। इसी के मद्देनजर आज खटीमा में किसानों ने भी विशाल ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपने आक्रोश को जताया है। ये जो सरकार कानून कानून लाई है, इसकी हमारी बहुत लंबी लड़ाई, आज मेरे ख्याल 40-42 दिन हो गए हैं, लड़ाई चल रही है। किसान जो है बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए किसानों को उत्साह और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज ये एक ट्रेलर हम ट्रैक्टर का यहाँ मार्च निकाल के दिखा रहे हैं। ये एक हमारा ट्रेलर है। इसके बाद में ये जो जितने भी ट्रैक्टर हैं ये सभी जो है 26 जनवरी में परेड में जाएंगे। आज किसानों ने दिल्ली में जो हमारे किसान बैठे हुए हैं उनके हौसला अफजाई के लिए कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं दिल्ली, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पर ही किसानों को समर्थन के लिए यहाँ पर ही ट्रैक्टर रैली निकाल करके और उनका हौसला अफजाई करें और सरकार के खिलाफ आंदोलन खोलेंगे। और ये किसान के जो तीनों काले कानून हैं उनके खिलाफ ये ट्रैक्टर रैली आज निकाली जा रही है और खटीमा से नानक माता तक ये रैली जाएगी। हम थारू समाज के लोग हैं, थारू संगठन के लोग हैं। पूरा थारू समाज कृषि पर आधारित है और पूरा थारू समाज मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो 3 कृषि कानून की दिल्ली सरकार ने बनाया है केवल पंजाबी हरियाणा और पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं, सरदार लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हैं, ये सारा हमारा समाज पूरा किसान जितना भी है हम इसमें जोड़ रहे हैं। और राणा थारू परिषद एकमात्र संगठन है पूरे थारू जनजाति समाज का। हम इसका इस तीनों बिल हैं उनका जोर विरोध कर रहे हैं और 10 तारीख को इसकी रणनीति बनाई जा रही है कि हम दिल्ली बॉर्डर में जाकर के 200-300 ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर के हम धरने पे बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरा इसके समर्थन कर रहे हैं। काशीपुर के मोहल्ला पक्का कोट महादेव कॉलोनी में अधिवक्ता देवेंद्र कुमार के घर पर घुसकर 3 युवक समेत 4 युवकों द्वारा अधिवक्ता के नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं काशीपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इस मामले को लेकर आक्रोश जताया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने ट्रक लूट की झूठी सूचना देने पर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने ट्रक को भी बरामद कर लिया है। किसी ट्रक वाले की चोरी की या लूट की कोई ऐसी सूचना आपके पास आई थी, क्या है मामले से? शहजाद रहने वाले टाटा बनेला के हैं। इनके द्वारा बताया गया था कि रात के समय में इनका ड्राइवर जब ईंटें लेकर के ऋषिकेश की तरफ जा रहा था तो बेरला के पास में एक कार सवार 4 युवकों द्वारा उसे रोक करके और ज़बरदस्ती उनको लेकर के पुरकाजी की तरफ गए हैं और पुरकाजी में उसे उतार दिया है। ड्राइवर से गहनता से पूछताछ की गई तो कई बातों पर उनका अपना विरोधाभास हो रहा था और जब गहनता से जानकारी करने पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखें तो पता चला कि उनका ट्रक मालिक का जिससे उसने ट्रक खरीदा था उसे कुछ रुपयों को लेन देन को लेके मामला था और उनकी सहमति नहीं बनने के कारण वो ट्रक ले गए थे। पुलिस द्वारा ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया है और उसे सीज कर दिया गया है और झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। धनौल्टी में तहसीलदार महोदय, थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी द्वारा धनौल्टी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को होटल कैंप रिपोर्ट संचालक की गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया गया। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।